नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट कितना है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। हर व्यक्ति के सिर में बाल्डनेस का एरिया अलग अलग रहता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में फ्रंट का एरिया रहता है, किसी में वर्टेक्स रहता है, किसी में साइड्स रहता है। सो द नंबर ऑफ ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट रहता है, वो एरिया कितना बड़ा एरिया है उस पर और लोकेशन पर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कितनी ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉस्ट रहती है और जो समय लगने वाला वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका बाल्डनेस का एरिया कितना बड़ा है। हम डिफरेंट फोटोग्राफ्स के द्वारा, डिफरेंट हमारे पेशेंट्स उनके रिजल्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका सिर का बाल्डनेस का एरिया ऐसा है तो आपको कितने ग्राफ लगेंगे और अनुमानित लागत कितनी होगी। ये हेयर लॉस की एक अर्ली स्टेज है जिसमें कि काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें कि हेयर लॉस हुआ है, मगर कहीं पर भी पूरा बाल्डनेस कंप्लीट नहीं है। मतलब हर पार्ट में कुछ ना कुछ हेयर्स हैं। इस तरह की कंडीशन में हम लोगों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल हैं जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं है या बहुत छोटे रहते हैं बाल, बेबी हेयर कहते हैं जिन्हें हम, उनका लेंथ प्रॉपरली नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है, कलर डार्क नहीं होता है, तो हम लोग इसको नॉन सर्जिकल तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें नॉन सर्जिकल तरीका में ऑयल होते हैं, कुछ मसाज करने के टेबलेट्स होती हैं, या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट होता है। पीआरपी मतलब ये होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपके खुद के ब्लड से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को निकालते हैं और उसको लोकली इंजेक्ट करते हैं। इसमें मल्टीपल सेटिंग लगती है। तो इस तरह के केसेस जहाँ पे डेंसिटी कम है, बालों की क्वालिटी कमज़ोर हो गई है, मगर सब जगह बाल हैं, कहीं पर भी कम्प्लीटली बाल्ड पैच नहीं है, तो उस तरह की कंडीशन में हम लोग पीआरपी ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं। इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो ये रिज़ल्ट दिख रहा है पीआरपी के द्वारा ही आया हुआ है। पीआरपी के द्वारा जो बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, उसका कलर डार्क किया जाता है। कई बार पीआरपी अलोन किया जाता है या कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी होता है। जैसे इस तरह के पेशेंट में सामने के एरिया जहाँ बिल्कुल चिकना हो गया है, बिल्कुल हेयर लॉस कंप्लीट है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, और पीछे जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल हैं वहाँ पे हम लोग पीआरपी कर सकते हैं। हेयर लॉस को हम लोग कई ग्रेड्स में या कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं विथ इंक्रीजिंग सीवियरिटी। ग्रेड 1 नॉर्मल कंडीशन रहती है या बहुत ही हल्का हेयर लॉस इनिशियल स्टेज रहती है। ग्रेड 2 में जो फ्रंट के दोनों साइड्स रहते हैं उसका रिसेशन होता है, मतलब वहाँ से हेयर लॉस होता है। ग्रेड 3 में यही चीज़ और अधिक सीवियर हो जाती है। जबकि ग्रेड 4 में वर्टेक्स या पीछे वाला हिस्सा है उसमें भी बाल्डनेस आती है, मतलब साइमल्टेनियसली सामने और पीछे दोनों तरफ बाल्डनेस रहती है। ग्रेड 5 या टाइप 5 जो होता है उसमें इसी कंडीशन की सीवियरिटी और आती है। एक पतला सा पैच रहता है हेयर का जहाँ पर जो कि दोनों बाल्ड पेज को बीच में दोनों बाल्ड पेज के बीच में रहता है। ग्रेड 6 जो होती है उसमें जो वर्टेक्स रीजन है और फ्रंट रीजन है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं रहता जहाँ पे हेयर्स हों। लगभग कंप्लीट हेयर लॉस रहता है एक्सेप्ट साइड्स और थोड़ा फ्रंट और पोस्टीरियर पार्ट। और जो लास्ट स्टेज होती है 7th स्टेज, जिसमें कि सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प या ऑक्सीपिटल रीजन में कुछ हेयर्स रहते हैं, बाकी फ्रंट वर्टेक्स साइड्स पूरा एरिया बाल्ड रहता है। ये सबसे सीवियर स्टेज होती है। जैसे जैसे अधिक ग्रेड्स में हम जाते हैं वैसे वैसे ग्राफ का रिक्वायरमेंट अधिक लगता है, उसी हिसाब से अधिक समय, अधिक मेहनत और अधिक खर्चा लगता है। ये हमारे पेशेंट है टाइप 2 हेयर लॉस बोल सकते हैं इसे, जिसमें दोनों साइड का फ्रंट का रीजन में बाल्डनेस है, दोनों साइड के फ्रंट ट्रायंगल्स हैं वो खाली हुए हैं और हेयर लाइन थोड़ी ऊपर खसक गई है। इस तरह की कंडीशन में हम लोगों ने इनमें करीब 2500 हेयर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए थे, और ये जो रिज़ल्ट है आफ्टर 3 मंथ्स का है। इस तरह के केसेस जिसे बहुत कॉमनली मिलते हैं जिसके फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं, जिसमें कि दोनों साइड के ट्रेंगल से स्टार्ट होता है हेयर लॉस। इससे अगर कई बार जो ट्रेंगल का साइज़ रहता है अगर कम रहता है तो ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट 1500 भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा रहता है तो 2500 या 3000 ग्राफ्ट तक भी किए जा सकते हैं। ये टाइप 3 हेयर लॉस है जिसमें कि जो दोनों साइड के ट्रेंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक खाली हो गए हैं। जो मिड लाइन में सामने कुछ हेयर का फोरलॉक बाकी है और उसके पीछे एक बाल्ड पैच है। इस तरह के केसेस में लगभग 3000 से 3500 ग्राफ्ट की ज़रूरत रहती है। और
साथ में हम लोग पीआरपी भी दे सकते हैं, जो सेंटर पार्ट जिसमें डेंसिटी है लेकिन कम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है जिनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसमें पीआरपी भी देते हैं साथ में। ये सेम पेशेंट है टाइप 3 वाला, जिसमें ट्रांसप्लांट के 4 मंथ बाद का रिजल्ट आपको दिख रहा है। देख सकते हैं दोनों साइड के जो ट्रायंगल्स हैं वो फील हो गए हैं, हेयर लाइन है थोड़ा आगे खसकी है, और एक जो एज है उसका एक्चुअल एज है वो विजिबल हो रही है ट्रांसप्लांट के बाद। और एक अन्य पेशेंट हैं जिनमें सिर्फ सामने का जो एरिया है, एक एटिपिकल हेयर लॉस का पैटर्न है, जिसमें सामने का एरिया है वहाँ पर हेयर लॉस है, पीछे का एरिया में सिर्फ डेंसिटी कम है जहाँ पर हम लोगों ने पीआरपी किया, लेकिन सामने जो खाली बाल्ड पेच है उसमें करीब 1500 हेयर ग्राफ्ट्स किए गए हैं। फ्रंट पार्ट में हेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि फ्रंट वाला पार्ट बाल्ड है तो उससे आपका एज अधिक दिखता है। सो यदि पीछे बाल कम भी हैं और सामने अच्छी मोटी हेयर लाइन है, अच्छी डेंसिटी है, सो आपका एज जो एक्चुअल एज है या उससे भी कम एज दिखेगा। ये भी हमारे द्वारा ऑपरेटेड पेशेंट है जिनका बाल्डनेस का एरिया तो काफ़ी बड़ा है आगे से पीछे तक, बट वो उनका बजट कम था या बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं चाहते थे, इस वजह से हम लोगों ने इनमें सिर्फ 3500 हेयर ग्राफ्ट लगाए हैं, जिसमें करीब हाफ या 60% फ्रंट एरिया कवर किया गया है। और इनका एज भी अधिक नहीं था, सिर्फ 24 ईयर एज था, तो उसके बाद जो उनका एज अधिक दिखता था वो कम दिखने लगा और एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज हो गया लुक में 4 मंथ्स या 5 मंथ्स के समय में। ये ग्रेड 4 का बाल्डनेस है, टाइप 4 बाल्डनेस भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स यूज़ करे थे ट्रांसप्लांट के लिए, और ये करीब 4 मंथ बाद का रिज़ल्ट है। ये भी उसी तरह से टाइप 4 बाल्डनेस पेशेंट है जिसमें 3500 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए गए, और ये रिज़ल्ट 5 मंथ्स बाद का है। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है बाल्डनेस का, बहुत कॉमनली हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में आइडियली हम लोग को 4500 टू 5000 ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, अलॉन्ग विद पीआरपी ट्रीटमेंट। बट यदि किसी का बजट कम है तो हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो फ्रंट के दोनों साइड के ट्रायंगल हैं उसमें 2000 या 2500 या 3000 ग्राफ्ट तक डाल सकते हैं। इस कई लोग जिनका एज अधिक रहता है 40 ईयर 45 ईयर्स के लगभग, तो वो लोग ये कई बार प्रेफर करते हैं कि फ्रंट का एरिया कवर हो जाए, उससे उनका एज कम दिखने लगे, और या तो वो से पीछे का एरिया सेकंड सिटिंग में कराते हैं या फिर वो सिर्फ फ्रंट का करा के भी रह सकते हैं। इस तरह के हेयर लॉस पैटर्न में हम लोग फ्रंट के साइड के जो ट्रायंगल्स हैं उसमें करीब 1500 ग्राफ्ट्स, और जो पोस्टीरियर वर्टेक्स वाला रीजन है जहाँ पर हेयर्स हैं ऑलरेडी, सिर्फ डेंसिटी कम है लेकिन कुछ बाल्डनेस भी है, तो वहाँ पर हम लोग 500 टू 800 ग्राफ्ट्स कर सकते हैं अलॉन्ग विद पीआरपी ट्रीटमेंट। कई लोगों में हेयर लॉस की शुरुआत सिर्फ वर्टेक्स एरिया में हेयर लॉस से होती है, फ्रंट एरिया ठीक रहता है। इस तरह के केसेस में हम लोग यदि डेंसिटी ठीक ठाक है तो सिर्फ पीआरपी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार लोग साथ में ट्रांसप्लांट भी करना चाहते हैं या बाल्डनेस थोड़ा अधिक रहता है, देन वी विल डू पीआरपी अलॉन्ग विद 1000 टू 1500 ग्राफ्ट फॉर दिस आइसोलेटेड एरिया। ये सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ बाल्डनेस है, ग्रेड 7 बाल्डनेस है, जिसमें सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट में छोटी सी स्ट्रिप रह जाती है। कई बार डोनर साइड इतना कम रहता है कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मना भी कर देते हैं, उन्हें पैच या विक के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन यदि सफिशेंट विड्थ का डोनर पैच है और पेशेंट सीरियसली इंटरेस्टेड है, देन वी कैन प्रोसीड इन सच केसेस। अराउंड 7000 8000 ग्राफ्ट तक रिक्वायरमेंट रहती है। सो इस तरह के केसेस में हम लोग को पोस्टीरियर हिस्से से मैक्सिमम हेयर्स निकालते हैं, पॉसिबल है मोस्टली अराउंड 3000 टू 3500 ग्राफ्ट तक निकल जाते हैं, और उनको फ्रंट वाले एरिया में, फ्रंट रीजन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। देन फॉर कवरिंग रिमेनिंग एरिया वी हैव टू टेक हेयर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें हम लोग चेस्ट और बियर्ड से हेयर लेके ट्रांसप्लांट करते हैं। सो इस तरह के केसेस में 2 सिटिंग में ट्रांसप्लांट होगा, फ्रंट एंड पोस्टीरियर पार्ट 2 भागों में होगा। कई बार कई पेशेंट का रहता है कि सिर्फ सामने हेयर आ जाएं, उससे उसका लुक चेंज हो जाएगा, एज कम दिखने लगेगी, तो सिंगल सेटिंग में हम लोग फ्रंट वाला एरिया कवर करते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट करते रहते हैं। अब ये कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो ग्राफ्ट जो कॉस्ट बताई गई है, ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्ट बताई गई है। एक ग्राफ्ट मतलब उसमें 2 3 या 4 हेयर्स तक हो सकते हैं। सो यदि आपको 1500 ग्राफ्ट की कॉस्ट की ज़रूरत है तो कॉस्ट विल बी अराउंड 30,000 रुपीज़। यदि 2500 ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो 40,000 रुपीज़ का पूरा पैकेज होगा। 4000 ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट होने पर 55,000 रुपीज़ का टोटल पैकेज रहेगा। ये पैकेज जो रहेगा इसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज वगैरह इंक्लूड रहेंगे।
इसी तरह से यदि आपका ग्राफ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 4500 ग्राफ चाहिए, तो कॉस्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़। और यदि इससे अधिक ग्राफ का रिक्वायरमेंट रहता है 5000 to 7000 ग्राफ का, तो वो प्रोसीजर हम लोग 2 दिन में करते हैं मोस्टली, और उसमें भी कॉस्ट इसी हिसाब से बढ़ जाती है। हर ट्रांसप्लांट के साथ हम लोग 2 सेशन PRP थेरेपी के कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, और यदि उसके बाद किसी को ज़रूरत रहती है तो 1000 रुपीज़ पर सिटिंग का कॉस्ट रहता है। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन है कि आपको ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, तो आप हमें सर का फोटोग्राफ भेज सकते हैं। हम आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट और एक्चुअल एग्जैक्ट कॉस्ट तुरंत बताएंगे।